एवरीवन, तो आज की इस ऑडियो बुक के अंदर अपन लोग रिवाइज करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को। आप जो इजीली स्ट्रक्चर सिमिलरिटी वेरिएशन देख सकते हो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर, जो लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोनों ही प्लांट और एनिमल के अंदर। लेकिन अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि सर्वल सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों ही इनके अंदर देखने को हमें मिल जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, हायर प्लांट्स का स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को ही अपन एनाटॉमी बोलते हो। प्लांट जिनके पास सेल होती है, बेसिक यूनिट सेल जो ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू में, और इंटर्न जो टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन्स में, और डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं प्लांट को शो करते हैं डिफरेंसेस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोकोट, डाइकोट अपने को एनाटॉमिकली डिफरेंट देखने को मिलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एडाप्शन भी डाइवर्स एनवायरमेंट्स के हिसाब से अपना बताते हैं। अपन बात करते हैं द टिश्यूज के बारे में। तो टिश्यू एक ग्रुप होता है सेल्स का जिनकी कॉमन ओरिजिन होती है और कॉमन फंक्शन वो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्लांट जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू का बना होता है। टिश्यू को क्लासीफाई करा दो मेनली ग्रुप में, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। ये बेस्ड है कहीं पे सेल जो फॉर्म होती है और कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग होती है या नहीं होती। अब अपन बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। तो जो ग्रोथ है प्लांट्स के अंदर वो लार्जली रेस्ट्रिक्टेड है, एक स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ सेल जो कि एक्टिव सेल डिवीजन कराता है, जिनको अपन बोलते हैं मेरिस्टेम। प्लांट्स के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम होते हैं। जो मेरिस्टेम जो अक्कर होते हैं टिप्स ऑफ रूट पे और शूट पे करते हैं प्राइमरी टिश्यूज को, तो इनको अपन बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। अब जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो ऑक्यूपाई करता है टिप ऑफ द रूट, जबकि शूट एपिकल मेरिस्टेम है ऑक्यूपाई करता है द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। अब जो फॉर्मेशन होता है लीव्स का, इलोंगेशन होता है स्टेम का, कुछ सेल्स जो बच जाती है शूट एपिकल मेरिस्टेम पे, और ये क्या कंस्टिट्यूट करती है एक्सिलरी बड। ये जो बड्स होती है प्रेजेंट होती है एक्सेल्स ऑफ लीव्स में और कैपेबल होती है फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। और ये जो मेरिस्टेम होता है जो ऑक्कर होता है मैच्योर टिश्यू के बीच में, उनको बोलते हैं अपन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये ऑक्कर होता है ग्रासेस और रीजनरेट करता है जो पार्ट्स रिमूव कर देते हैं ग्रेजिंग हर्बीवोरस गाय वगैरह। अब जो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से वो दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्योंकि ये अपीयर होते हैं अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट और कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाने में। अब जो मेरिस्टेम होता है जो ऑक्कर होता है मैच्योर रीजन ऑफ द रूट एंड शूट में, मेनी प्लांट्स के पर्टिकुलरली जो प्रोड्यूस करते हैं वुडी एक्सिस और अपीयर होता है लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, तो उसको अपन बोल देते हैं सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम। अब ये जो सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, कॉर कैम्बियम होता है, ये सब एग्जांपल है लेटरल मेरिस्टेम के। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी टिश्यूज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो डिवीजन है सेल्स के अंदर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी के अंदर, जो न्यूली फॉर्म सेल है वो स्ट्रक्चर वो फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाती है और लूज कर देती है अपनी एबिलिटी टू डिवाइड। अब इसी सेल्स को बोला जाता है परमानेंट और मैच्योर सेल्स, और ये कंस्टिट्यूट करती है परमानेंट टिश्यू को। जब फॉर्मेशन होता है प्राइमरी प्लांट बॉडी का स्पेसिफिक रीजन के एपिकल मेरिस्टेम के, तो वो प्रोड्यूस करती है डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यूज को। अब अपन बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। तो जो सेल है परमानेंट टिश्यू की वो जनरली डिवाइड नहीं करती फर्दर, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू के पास सारी सेल सिमिलर होती है, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल में सिंपल टिश्यूज की तरह होती है। परमानेंट टिश्यू के पास जो है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सिंपल टिश्यूज की। तो इसके अंदर आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो जो ये सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स का बना होता है। वेरियस जो सिंपल टिश्यू प्लांट्स में अपने को देखने को मिलते हैं। तो पेरेन्काइमा जो फॉर्म करता है मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, और ये जो सेल्स है पेरेन्काइमा की वो जनरली आइसोडायमेट्रिक होती है। वो स्पेरिकल भी हो सकती है, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड भी हो सकती है शेप में। उनकी वॉल जो थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है, वो आइदर क्लोजली पैक्ड भी हो सकती है या फिर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस भी उनके अंदर हो सकते हैं। जो पेरेन्काइमा जो परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशंस। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा की। तो ये लेयर्स बिलो एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर। ये जो होमोजीनियस लेयर इन द पैचेस के फॉर्म में देखने को मिलती है, और ये कंसिस्ट करती है सेल की जो कि बहुत ज़्यादा थिकंड होती है कॉर्नर्स पे, क्योंकि इनके पास डिपोजिशन होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन का। अब जो कोलेनकाइमा सेल है वो ओवल हो सकती है, स्पेरिकल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, और ऑफन जो है इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है। अब ये सेल्स जो है असिमुलेट करती है फूड को, जब ये कंटेंट करेगी क्लोरोप्लास्ट को, इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर अपने को देखने को नहीं मिलती है। मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, जैसे कि यंग स्टेम, पेटियोल ऑफ द लीफ वगैरह हो गया। अपन बात करें स्क्लेरेन्काइमा की। तो स्क्लेरेन्काइमा के पास लॉन्ग नैरो सेल्स होती है जो कि थिक होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती है, और इनके पास फ्यू न्यूमरस पिट्स होती है। तो ये यूजुअली डेड होती है, इनके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, और वेरिएशन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो फाइब्रस भी हो सकती है, स्क्लेरिट्स भी हो सकती है, दो तरीके की होती है। तो फाइब्रस जो थिक वॉल्ड होती है, जो कि लॉन्गेट होती है, पॉइंटेड सेल होती है, और ये जनरली ऑकर होती है ग्रुप्स के अंदर, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर। जो स्क्लेरिट्स है वो स्पेरिकल होती है, ओवल या फिर सिलेंड्रिकल, हाईली थिकंड होती है। डेड सेल जो कि बहुत ही नैरो कैविटीज ल्यूमन के साथ में होती है, ये कॉमनली फाउंड होती है फ्रूट वॉल्स ऑफ नट, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गवावा, पियर एंड सपोटा, सीड्स, कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ टी। स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। तो ये टिश्यू जो है एक टाइप से ज़्यादा की सेल से बने होते हैं और वर्क एक साथ करते हैं एक यूनिट की तरह। इसके मेनली एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फंक्शन करता है कंडक्टिंग टिश्यू वाटर और मिनरल्स का रूट्स, स्टेम्स और लीव्स तक। अब ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट के पार्ट्स को, और ये कंपोज होता है 4 डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट्स के द्वारा।
ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म्स के बाद वेसल नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रैकिड्स जो इलोंगेट होते हैं या फिर ट्यूब लाइक होते हैं, थिक और लिग्निफाइड वॉल्स होती है, टेपरिंग एंड्स पे ये डेड होते हैं, इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। जो इनर लेयर से सेल वॉल की उनके पास थिकनिंग्स होती है जो कि वेरी करती है। और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ट्रैकिड्स और वेसल जो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। वेसल जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेड होता है बहुत सारे सेल्स में, जिसको बोलते हैं वेसल मेंबर्स, और हर एक लिग्निफाइड वॉल्स होती है, लार्ज सेंट्रल कैविटी। इसके साथ में अब जो वेसल की सेल्स है वो डिवाइड होती है प्रोटोप्लाज्म के। वेसल के जो मेंबर्स है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं परफोरेशन के थ्रू इन देयर कॉमन वॉल्स, और जो प्रेजेंस है वेसल्स का इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। अब जो जाइलम फाइबर्स है उसके पास हाईली थिकन्ड वॉल एंड ऑब्लिरेटेड सेंट्रल ल्यूमन्स होते हैं, ये जो आइदर सेप्टेड भी हो सकते हैं या एसेप्ट भी हो सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सेल जो लिविंग होती है और थिन वॉल्ड होती है, और उनकी जो सेल वॉल्स जो मेड अप ऑफ होती है सेलुलोज की, और वो स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट या फिर अदर सब्सटेंस जैसे कि टेनिन्स हो गया। और जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है वो टेक प्लेस होता है कहीं से, रे पैरेन्काइमेटस सेल से। अब अपन बात करते हैं प्राइमरी जाइलम जो दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। जो पहले फॉर्म होगा ना प्राइमरी जाइलम वो उसको बोल देंगे अपन प्रोटोजाइलम, और जो बाद में फॉर्म होगा प्राइमरी जाइलम उसको बोल देंगे अपन मेटाजाइलम। अब जो स्टेम्स के अंदर जो प्रोटोजाइलम है ना वो लाइज करता है टुवर्ड्स सेंटर पीथ की तरफ, और मेटाजाइलम जाता है बाहर के मतलब पेरीफेरी की तरफ ऑर्गन के, तो इसी को बोलते हैं अपन प्राइमरी जाइलम, तो इसी को अपन बोल देते हैं एंडार्च। रूट्स के अंदर जो प्रोटोजाइलम है ना वो लाई करता है अंदर पेरीफेरी की तरफ, और मेटाजाइलम जो लाई करता है टुवर्ड्स सेंटर की तरफ, तो इस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं प्राइमरी जाइलम का एक्सचार्ज। तो मतलब इंडार्च कंडीशन आपको देखने को मिलेगी स्टेम्स के अंदर, और एक्सचार्ज कंडीशन आपको देखने को मिलेगी रूट के अंदर। अब बात करते हैं अपन फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो मेन ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, और कहाँ से लीव्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक। अब फ्लोएम जो एंजियोस्पर्म में कंपोज होता है स्वीट ट्यूब सेल, स्यू एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स का। जिम्नोस्पर्म्स के पास एल्बुमिनस सेल और स्यू सेल्स होती है। अब वो लेक करते हैं स्यू ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स को। जिम्नोस्पर्म्स के पास स्यू ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होती है। स्यू ट्यूब्स एलिमेंट जो वो लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अरेंज कैसे होते हैं लॉन्गिट्यूडनली, और एसोसिएट होते हैं कंपेनियन सेल्स के साथ में। जो उनकी एंड वॉल्स है ना वो परफोरेटेड होती है स्यू लाइक मैनर में, क्या फॉर्म करने के लिए, स्यू प्लेट्स को। अब जो मेच्योर स्यू एलिमेंट है वो एक पजेस करता है एक पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, एक लार्ज वैक्यूल, लेकिन लैक करता है न्यूक्लियस को। तो जो फंक्शन है स्यू ट्यूब्स का वो कंट्रोल कहीं से होता है, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स है। अब जो कंपेनियन सेल्स है वो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल है जो कि क्लोजली एसोसिएट होती है स्यू ट्यूब एलिमेंट्स के साथ में, और जो स्यू ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल ये कनेक्ट होते हैं पिट फील्ड से, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन टू कॉमन लॉन्गिट्यूडनल, बिटवीन जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के बीच में। अब जो कंपेनियन सेल्स है वो हेल्प करती है मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन द स्यू ट्यूब्स। अब जो फ्लोएम काइमा पैरेन्काइमा वो मेड अप ऑफ होता है इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। अब जो सेल वॉल है वो कंपोज होती है सेलुलोज की, उसके पास पिट्स होती है जिससे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट करता है उन सेल्स के बीच में। अब जो फ्लोएम पैरेन्काइमा वो स्टोर करता है फूड मटेरियल और अदर सब्सटेंस जैसे कि रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज को। और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा वो एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स के अंदर। फ्लोएम फाइबर्स, बास्ट फाइबर जो मेड होते हैं स्क्लेरोकाइमेटस सेल के, वो जनरली एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम के अंदर, लेकिन फाउंड होता है सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर। ये बहुत ज़्यादा एलोंगेट होते हैं, अनब्रांच होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, निडल लाइक एपाइसेस होती है इनकी। और ये जो सेल वॉल है फ्लोएम की वो फाइबर्स की वो क्वाइट थिक होती है, जो मैच्योरिटी के अंदर ये फाइबर लूज कर देते हैं अपने प्रोटोजाइलम को और मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर जो जूट, फ्लैक्स, हेम्प के अंदर कमर्शियली यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट फ्रॉम प्राइमरी फ्लोएम है वो कंसिस्ट करता है नैरो स्यू ट्यूब्स को, और जो रेफर इसको अपन बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम, और जो लेटर जो बाद में बनेगा वो बिगर स्यू ट्यूब्स होगा तो उसको बोल देंगे अपन, रेफर कर देंगे मेटाफ्लोएम। तो आपको जाइलम एंड फ्लोएम में एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी याद रखना है कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ना वही सिर्फ लिविंग होता है जाइलम के अंदर, बाकी तीनों एलिमेंट्स डेड होते हैं। और वहीं फ्लोएम की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोएम में 3 लिविंग होते हैं और एक ही डेड होता है जिसका नाम होता है फ्लोएम फाइबर। बात करते हैं द टिश्यू सिस्टम के बारे में, तो अभी तक अपन ने जो बेस्ड करा था मतलब टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट कर लिया अपन ने। अपन बात करते हैं कि जो डिपेंडिंग अपने लोकेशन के प्लांट बॉडी में होती है तो उसके बारे में क्या है टिश्यू का डिफरेंशिएशन। तो जो स्ट्रक्चर फंक्शन है वो भी डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन 3 टाइप के टिश्यू होते हैं जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, या फिर वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। सबसे पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म करता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी और कंप्राइजेस करता है एपिडर्मल सेल्स को, स्टोमेटा को और एपिडर्मल अपेंडिजेस जो कि ट्राइकोम्स और हेयर्स हो गया। अब जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, जो कोई मेडअप ऑफ होती है इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल की, जो कि फॉर्म करते हैं कंटिन्यूस लेयर को। अब एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस सेल जो पैरेन्काइमेटस होती है
स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग होता है सेल वॉल के अंदर, लार्ज वैक्यूल होता है। अब जो आउटसाइड है जो एपिडर्मिस वो कवर्ड होते हैं वैक्सी थिक लेयर जिसको बोलते हैं अपन क्यूटिकल को, जो कि प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को। क्यूटिकल जो एब्सेंट होती है रूट के अंदर। स्टोमेटा जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स के अंदर। स्टोमेटा रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज को। हर एक स्टोमा के अंदर कंपोज होते हैं 2 बीन शेप्ड सेल्स जिसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, जो कि इनक्लोज करता है स्टोमेटल पोर्स को। तो ग्रासेस के अंदर जो गार्ड सेल्स है वो डम्बेल शेप की होती है, और जो आउटर वॉल से गार्ड सेल्स की वो अवे होती है स्टोमेटल पोर्स और थिन होती है इनर वॉल जो कि टुवर्ड्स होती है स्टोमेटल पोर्स की और हाईली थिकंड होती है। अब गार्ड सेल जो पोसेस करती है क्लोरोप्लास्ट को रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा को। और समटाइम जो फ्यू एपिडर्मल सेल्स है तो जो विक्टिनिटी है गार्ड सेल्स की वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है शेप और साइज के अंदर, तो उसको बोल देते हैं अपन सब्सिडरी सेल्स। अब जो स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स है इन सबको अपन कंबाइनली बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। अब जो सेल्स है एपिडर्मिस की वो बियर करती है नंबर ऑफ हेयर्स को। अब जो रूट हेयर्स है वो यूनिसेलुलरली इलोंगेट होती है एपिडर्मल सेल्स को हेल्प करती है एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अब स्टेम के अंदर जो एपिडर्मल हेयर्स हैं उनको अपन बोलते हैं ट्राइकॉम्स। अभी जो ट्राइकॉम्स है शूट सिस्टम के अंदर यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं जो कि ब्रांच भी हो सकते हैं अनब्रांच भी हो सकते हैं सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकते हैं और वो इवन सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। अब ट्राइकॉम्स जो हेल्प करता है प्रिवेंटिंग वाटर लॉस जो हो जाता है ट्रांसपिरेशन के कारण। चीज़ आप इसमें याद रख सकते हो डाइकोट के अंदर मेनली जो बीन शेप्ड के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, वहीं जो डम्बेल्ड हैं वो मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो जितने भी टिश्यू हो गए एपिडर्मिस को छोड़ दो और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दो तो ये सभी ग्राउंड टिश्यू के अंदर ही आते हैं। ये सिंपल टिश्यूज होते हैं जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस सेल यूजुअली प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ, मेडुलरी रे के अंदर। और जो प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स है जो लीव्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट होता है वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट का होता है जिसके अंदर सेल्स होती है और इन्हीं को बोल देते हैं अपन मेसोफिल्स। अपन बात करते हैं द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो जो वेस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट करते हैं वेस्कुलर बंडल्स को। जो डाइकोट सिस्टम है उसके अंदर बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। तो इस टाइप के जो वेस्कुलर बंडल है इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है तो एबिलिटी है कि वे सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज बना सकते हैं, इसलिए इनको अपन बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल्स। मोनोकॉट्स के अंदर क्या होता है कि उनके पास कैम्बियम नहीं होती बीच में, इसलिए वो सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बना सकते, इसलिए उनको बोल देते हैं क्लोज्ड। अब जब जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल के अंदर अरेंज होंगे अल्टरनेट मैनर के अंदर अलॉन्ग डिफरेंट रेडियस, और इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन बोलेंगे रेडी, जैसे कि रूट के अंदर होता है रेडियल अरेंजमेंट। उसके बाद सेकंड होता है कंजॉइंट टाइप का। तो वो वेस्कुलर बंडल जो जाइलम और फ्लोएम है जॉइंटली सिचुएटेड होंगे अलॉन्ग सेम रेडियस के ऊपर, और जो वेस्कुलर बंडल इस टाइप के जो कॉमन होते हैं स्टेम्स और लीव्स के अंदर, तो जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल है उनके पास फ्लोएम लोकेटेड होगा आउटर साइड ऑफ द जाइलम के ऊपर। बाकी मैंने इमेज लगा दी तो इससे आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स की। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है रूट का, स्टेम्स का, लीव्स का, वो कन्वीनियंट होता है स्टडी करने के लिए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेजर जोन्स ऑफ दिस ऑर्गन्स। अब अपन बात करते हैं डाइकोटिलेडोनस रूट की। तो आप इस फिगर को देखना, वो ये कर रहा है ट्रांसफर सेक्शन बता रहा है एक सनफ्लावर की रूट का। जो इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है ना इसके अंदर वो इपीबिल्मा है। उसके बाद जो सेल्स है इपीबिल्मा की उसके अंदर जो है प्रोट्यूड होता है और कंस्टिट्यूट होते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। उसका जो कॉर्टेक्स है वो कंस्टिट्यूट करता है सर्वर लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटिक सेल्स जो कि इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ में होती है। और जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की उसको अपन बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये कंप्राइज करता है सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल जिसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। अब जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स है एंडोडर्मल सेल्स के उनके पास डिपोजिशन होता है वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप्स के। और इसके बाद एंडोडर्मिस के बाद फ्यू लेयर्स अपने को देखने को मिलती है थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल की जो कि अपन बोल देते हैं जिसको पेरिसाइकल। इनिशिएशन जो लेटरल रूट्स का और वेस्कुलर कैम्बियम का ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ जो टेक प्लेस होता है इन्हीं सेल्स के अंदर। अब जो पीत है वो बहुत ही छोटी होती है और इनकंस्पिशियस होती है, और जो पेरेन्काइमेटस सेल है वो लाइव करती है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, तो उसको बोल देते हैं अपन कंजक्टिव टिश्यू। अब ये यूजुअली 2 से 4 जाइलम होते हैं, फ्लोएम पैचेस होते हैं। उसके बाद जो कैम्बियल रिंग जो लेटर डेवलप होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, और सारे टिश्यू जो अंदर की साइड आ गए एंडोडर्मिस के जैसे पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पीत, तो इसको अपन बोल देते हैं स्टील है STELE। अपन बात करते हैं मोनोकॉट रूट की। जो एनाटॉमी है मोनोकॉट रूट की सिमिलर होती है डाइकोट की बहुत सारे रेस्पेक्ट में, जो आप फिगर को देख के आइडिया लगा सकते हो। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ। लेकिन अगर अपन कंपेयर करें डाइकोट रूट्स पे तो डाइकोट रूट्स के पास जाइलम बंडल 2 से 4 ही थे, लेकिन यहाँ पर जो मोर देन 6 हो जाएंगे। पोलियार्च जाइलम बंडल हो जाएंगे मोनोकॉट रूट के अंदर। पीथ थोड़ी सी बड़ी और वेल डेवलप हो जाएगी। मोनोकॉट रूट्स जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के नहीं जाती। अपन बात करते हैं डाइकोटिलेडोनस स्टम की। तो जो ट्रांसफर सेक्शन एक टिपिकल यंग डाइकोटिलेडोनस सिस्टम का वो शो करता है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, और इसकी कवर्ड होता है
3 क्यूटिकल के साथ में जो कि ट्राइकोम्स को भी बियर करती है, जिसके पास कुछ स्टोमेटा होता है। उसके बाद जो सेल्स है वो अरेंज होती है मल्टीपल लेयर्स में, जो कि एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के अंदर कंस्टिट्यूट करते हैं कॉर्टेक्स, जिसके अंदर 3 सब जोन होते हैं। जो आउटर होता है वो होता है हाइपोडर्मिस, जो कि कंसिस्ट करता है फ्यू लेयर्स ऑफ कोलन काइमेटस सेल्स, जो कि जस्ट बिलो एपिडर्मिस होता है, जो कि प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग प्लांट। फिर कॉर्टिकल लेयर्स होते हैं जो कि बिलो हाइपोडर्मिस की होती है, जिसके पास क्या होता है राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल विद कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स, उसको अपन बोलते हैं एंडोडर्मिस। जो सेल है एंडोडर्मिस को रीच होते हैं स्टार्च ग्रेन्स, और इसी लेयर को अपन जो स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। अब जो पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, और अब वो होती है फ्लोएम के इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। और इसके बीच में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जो फ्यू लेयर्स के होते हैं, जो रेडियली प्लेस्ड होते हैं पेरेनकाइमेटस सेल पे, जो कि कंस्टिट्यूट करती है मेडुलरी रेस को। अब लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल जो है ना वो अरेंज हो जाते हैं रिंग के अंदर। हर एक रिंग का अरेंजमेंट जो वेस्कुलर बंडल का वो कैरेक्टरिस्टिक होता है डाइकोट स्टेम का। हर एक वेस्कुलर बंडल जो कंजॉइंट ओपन होता है, एंडार्च पोलियो प्रोटोजाइलम होता है। उसके अलावा यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल होते हैं, जिसके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, जो कि ऑक्यूपाई करती है सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम को, और क्या कंस्टिट्यूट करती है पित्त को। बात करते हैं मोनोकोटिलेडाना सिस्टम की। तो जो मोनोकोट स्टेम है उसके पास स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस एक लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, हर एक सराउंड करते हैं स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीट से। लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट एंड क्लोज्ड होते हैं। जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड से। और जो फ्लोएम पेरेनकाइमा है वो एब्सेंट होते हैं, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है विद इन द वेस्कुलर बंडल। बात करते हैं डाइकोटिलेडानस या डॉर्सी वेंट्रल लीफ के बारे में। तो जो वर्टिकल सेक्शन है डॉर्सी वेंट्रल लीफ का लेमिना के थ्रू वो शो करता है 3 मेनली पार्ट, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। अब जो एपिडर्मिस है वो कवर करती है दोनों ही अपर सरफेस होती है, तो उसको बोलते हैं एडाक्सियल एपिडर्मिस एडी। उसके अलावा एक लोअर सरफेस होती है उसको बोलते हैं एबाक्सियल एबी। उसका जो लीफ का कॉन्स्पेक्शस कूटिकल होता है उसके पास, और जो एबाक्सियल एपिडर्मिस वो जनरली बियर करता है मोर स्टोमेटा देन एडाक्सियल, मतलब एबी वाले के पास ज़्यादा स्टोमा होता है कंपेयर टू एडी। और एबी कहाँ देखने को मिलता है अपने को लोअर सरफेस पे। जो लेटर वन है उसमें हो भी सकता है कि स्टोमेटा नहीं भी हो। अब जो टिश्यू है ना वो बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस उसको बोलते हैं अपन मेसोफिल। अब जो मेसोफिल है वो पोजेस करता है क्लोरोप्लास्ट और कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस, जो कि मेड अप ऑफ होता है पेरेनकाइमा का। उसके बाद 2 टाइप की सेल होती है, एक पेलासाइड होती है पेलासाइड पेरेनकाइमा, और एक होती है स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। जो एडाक्सियली प्लेस्ड होता है पेलासाइड पेरेनकाइमा मेड अप ऑफ होता है एलोंगेटेड सेल्स का, जो कि अरेंज होते हैं वर्टिकली और पैरेलल होती है एक दूसरे के। अब जो ओवल और राउंड है वो लूजली अरेंज होते हैं स्पॉन्जी पेरेनकाइमा, और जो सिचुएटेड होती है बिलो पेलासाइड सेल्स और एक्सटेंड होती है लोअर एपिडर्मिस तक। अब देयर आर नंबर ऑफ लार्ज स्पेस होती है जो कि एयर कैविटीज इन सेल्स के बीच में लाती है। उसके अलावा वेस्कुलर सिस्टम जो इंक्लूड करता है वेस्कुलर बंडल, जो कि आप देख सकते हो वेन्स और मिड रिप पे जो साइज़ है वेस्कुलर बंडल्स की वो डिपेंड होते हैं साइज़ ऑफ वेन्स के ऊपर। जो वेन्स है वो थिकनेस में रेटिकुलेट वेनिटेशन और डाइकोट लीव्स पे होती है, और जो वेस्कुलर बंडल्स है वो सराउंड होती है बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। आप इसका फिगर से देख के आप ज़्यादा अच्छी तरीके से आइडिया लगा लोगे। अब अपन बात करते हैं आइसोबाइलेटरल मोनोकोटिलेडानस लीफ के बारे में। तो जो एनाटॉमी आइसोबाइलेटरल लीफ की सिमिलर होती है डॉर्सिवेंट्रल लीफ की बहुत सारी ज़्यादा वे में, लेकिन वो फॉलोइंग कैरेक्टर डिफरेंट बताती है। तो सबसे पहले जो आइसोबाइलेटरल लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट दोनों ही सरफेस पे होते हैं एपिडर्मिस के, और मेसोफिल जो डिफरेंशिएट नहीं होती है पेलासाइड और स्पॉन्जी पेरेनकाइमा के अंदर। अब ग्रासेस के अंदर सर्टेन एडाक्सियल जो एपिडर्मल सेल्स है वो वेंस के साथ में मॉडिफाई कर लेती है अपने आप को लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। जब ये बुलीफॉर्म सेल्स लीव के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी वाटर टर्जिट बन जाएगी, तो ये जो लीफ सरफेस है वो एक्सपोज हो जाएगी और ये फ्लैसिड बन जाएगी वाटर स्ट्रेस के कारण, और जिससे वो जो कर्ल कर लेगी इनवर्ट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। अब जो पैरेलल वेनिटेशन है मोनोकोट के लीव्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता है नियरली सिमिलर साइजेस का वेस्कुलर बंडल का, सिर्फ अगर आप मेन वेंस को छोड़ दो तो वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द लीव्स में। बाकी आप फिगर से ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगा ही लोगे। बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो जो ग्रोथ है ना रूट्स और स्टेम की वो लेंथ में विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम जो भी होती है उसको अपन प्राइमरी ग्रोथ बोलते थे, लेकिन ये प्राइमरी ग्रोथ के बावजूद भी डाइकोट्स के अंदर एक इंक्रीज होती है गर्थ के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जिसके अंदर टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में उसमें 2 लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम मेनली होते हैं। तो सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम के अपन देखते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक लेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू की जाइलम फ्लोएम की, उसको बोलते हैं अपन वेस्कुलर कैम्बियम। अब यंग स्टेम के अंदर ये प्रेजेंट होती है पैचेस के अंदर सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, और लेटर ये जो है कंप्लीट लिंक बना लेती है। तो फॉर्मेशन अपन देखते हैं कैम्बियल रिंग का। तो डाइकोट स्टेम्स के अंदर जो सेल है ना वो कैम्बियम के प्रेजेंट होती है प्राइमरी जाइलम और
प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, तो इसको बोल देते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब जो सेल है मेडुलरी रेस की एडजॉइनिंग, और ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की वो मेरिस्टेमेटिक बन जाती है और क्या फॉर्म कर लेती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इसलिए कंटिन्यूस रिंग जो है कैम्बियम की फॉर्म्ड हो जाती है। अब एक्टिविटी की बात करते हैं अपन कैम्बियल रिंग के। तो जो कैम्बियल रिंग है ना वो एक्टिव होती है और बिगेन होती है और कट ऑफ कर देती है न्यू सेल्स को, और बहुत जो इनर के साइड भी होता है आउटर साइड भी होता है। जो सेल कट ऑफ हुई इनवर्ट पीथ की तरफ और वो मैच्योर हो गई इनटू सेकेंडरी जाइलम के अंदर। जो सेल जो कट ऑफ टुवर्ड्स पेरीफेरी हुई तो वो काई में हो गई मैच्योर सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर। अभी जो कैम्बियम है जनरली मोर एक्टिव होता है इनर साइड के अंदर एज कम्पेयर टू आउटसाइड, मतलब जाइलम वाली साइड के अंदर। एज अ रिजल्ट जो अमाउंट होता है ना जो सेकेंडरी जाइलम का प्रोड्यूस वो ज़्यादा हो जाता है फ्लोएम से, और सोने के कॉम्पैक्ट मास बना लेती है। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है वो ग्रेजुअली जो वो क्रस्ड हो जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अब जो प्राइमरी जाइलम है ना वो रिमेन्स मोर या लेस इंटैक्ट रहता है अराउंड द सेंटर। सम प्लेसेस पे जो कैम्बियम जो फॉर्म करता है एक नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा जो कि पास कर जाता है थ्रू सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के रेडियल डायरेक्शंस के अंदर। तो इसको अपन बोल देते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं स्प्रिंग एंड ऑटोनम वुड की। तो जो एक्टिविटी है ना कैम्बियम की वो अंडर कंट्रोल होती है मेनी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। टेम्परेट रीजन के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट द ईयर। तो स्प्रिंग सीजन के अंदर कैम्बियम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है और प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स। जो इसके अंदर वेसल्स होती है और वाइडर कैविटीज़ होती है। तो जो फूड है वो जो वुड फॉर्म होता है ना वो इस सीजन के अंदर होता है, वो इसको बोलते हैं स्प्रिंग या फिर अर्ली वुड। अब जो विंटर केस में जब कैम्बियम लेस एक्टिव रहता है और फॉर्म फ्यूअर जाइलर एलिमेंट करता है और वेसल भी जो नैरो हो जाती है, तो इस वुड को अपन बोलते हैं ऑटोनम या फिर लेड वुड। जो स्प्रिंग वुड लाइटर होती है कलर के अंदर, लोअर डेंसिटी होती है, जबकि वहीं ऑटोनम वुड जो है ना वो डार्क होती है, उसके पास डेंसिटी भी हायर होती है। दो काइंड के वुड्स अपेयर होती है अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर जो कंस्टिट्यूट करती है पूरी एनुअल रिंग्स को। तो एनुअल रिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप एक कट करोगे स्टेम को, तो उससे आप जो एस्टिमेट भी कर सकते हो एज ऑफ ट्री के। बात करते हैं हार्टवुड और सैपवुड्स के बारे में। तो ओल्ड ट्रीज के अंदर जो ग्रेटर पार्ट है सेकेंडरी जाइलम को डार्क ब्राउन हो जाता है क्योंकि डिपोजिशन हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि टेनिन, रेजिन ऑयल, गरम, एरोमेटिक सब्सटेंस और एसेंशियल ऑयल का सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम में। भी सब्सटेंस जो है इसको हार्ड, ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट बना देता है जिससे अटैक नहीं कर पाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट वगैरह। तो ये रीजन कंप्राइज करता है डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल। इसको अपन बोल देते हैं हार्टवुड। और हार्टवुड जो कंडक्ट नहीं कर पाता है वाटर को लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्टेम को। अब जो पेरिफेरल रीजन है उसके पास सेकेंडरी जाइलम होता है, लाइटर होता है कलर में, उसको अपन बोल देते हैं सैपवुड जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर करवाता है, मिनरल्स भी कराता है रूट टू लीफ तक। अपन बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम के बारे में। तो स्टेम में कंटिन्यूस होती है ग्रीथ क्योंकि उनके अंदर एक्टिविटी चलती है वेस्कुलर कैम्बियम की। तो जो आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मिस लेयर है वो ब्रोकन हो जाती है और उनको जो रिप्लेस करने की नीड रहती है, तो ताकि नई प्रोटेक्टिव लेयर सेल की लेयर मिल जाए। तो इसलिए अपन जो लेटर एक और अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं अपन कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन, ये डेवलप होता है कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। फेलोजन जो कपल ऑफ लेयर्स थिक होता है जो कि मेड नैरो थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स का होता है। जो फेलोजन कट करता है सेल्स की दोनों ही साइड्स पे कट ऑफ कर देता है। जो आउटर सेल है वो डिफरेंशिएट होती है कॉर्क और फेलम में, जो इनर सेल है वो डिफरेंशिएट होती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म में। जो कॉर्क है वो इम्पेरवियस होती है वाटर का क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है सेल वॉल में। अभी जो सेल है सेकेंडरी कॉर्टेक्स की वो पेरेन्काइमेटस होती है। फेलोजन, फ्लेम एंड फ्लेलोडर्म कलेक्टिवली अपन इसको बोल देते हैं पेरिडर्म। किसको? फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म। अब जो कॉर्क कैम्बियम है वो प्रेशर बिल्डअप करता है रिमेनिंग लेयर पर पेरिफेरल टू जो फेलोजन है, और वो अल्टीमेटली ये जो लेयर जो है ना मर जाती है और स्लॉप ऑफ हो जाती है। अभी जो बार्क है ना वो एक नॉन टेक्निकल टर्म है जिसको आप क्या रिफर करते हो कि जो जितना भी टिश्यू एक्सटीरियर है टू वेस्कुलर कैम्बियम, इसलिए ये इंक्लूड करती है सेकेंडरी फ्लोएम का। बार को रेफर क्या करते हो नंबर ऑफ टिश्यू टाइप जैसे कि पेरिडर्म, सेकेंडरी फ्लोएम। अब बार के जो फॉर्म्ड हुआ अर्ली इन द सीजन उसको बोल देते हैं अर्ली या फिर सॉफ्ट बार्क। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन एक लेड और हार्ड बार्क भी फॉर्म होता है। अब अपन सर्टेन रीजन जो होते हैं ना फेलोजन के वो कट ऑफ हो जाते हैं क्लोजली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल्स के आउटर साइड के इंस्टेड कॉर्क सेल्स के। तो ये जो पेरेन्काइमेटस सेल है वो सुन रप्चर हो जाते हैं एपिडर्मिस को और फॉर्म कर लेते हैं एक लेंस्ड शेप ओपनिंग जिसको बोलते हैं लेंटिसेल्स। अब यही लेंटिसेल्स होते हैं जो कि परमिट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इनर टिश्यू ऑफ द स्टेम। और बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो जो डाइकोट रूट है उसके अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो कम्प्लीटली सेकेंडरी होता है ओरिजिन में। ये ओरिजिनेट होता है टिश्यू लोकेटेड जो कि जस्ट बिलो फेलोजन बंडल्स का होता है, और इसका जो पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू होता है अब वो प्रोटोजाइलम वो फॉर्म करता है कंप्लीट एंड कंटिन्यूस वेवी रिंग जो कि लेटर जो सर्कुलर बन जाती है, और फर्दर इवेंट जो सिमिलर होते हैं जो कि ऑलरेडी डिस्क्राइब करे गए हैं डाइकोट स्टेम के अंदर। तो ये थी आज की ऑडियो बुक। कैसे लगी आपको मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।